Hello dear students, today we are going to study Since There's No Help Left। ये फेमस सोनेट जो कि जॉन, लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और पोएम का टाइटल, इट्स करेक्टनेस, एंड देन मैसेज एंड थीम ऑफ द पोएम, एंड देन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन तो है एज ए ट्रैवलॉग राइटर, एज ए सोनेटियर, लेकिन सिलेबस में और यदि लिटरेचर में हम देखें तो कहीं मेंशन ये इनके बारे में कम हुआ है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हिज कैरियर, सो वी कैन से ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन पोएट। ये शेक्सपियर के समकालीन थे और 1553 में ये पोएम लिखी गई है जो कि सोनेट फॉर्म में है और इसका नाम है सिंस देयर इज़ नो हेल्प लेफ्ट। कि जब हमने सोनेट स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जो सोनेट्स आर मोस्टली डील विद द सब्जेक्ट्स लाइक लव, फ्रेंडशिप, ब्यूटी। तो ये जो पोएम है, ये जॉन ड्राइटन की जो पोएम है, रिटन ऑन द थीम ऑफ लव। अब इसमें टू होम इट इज़ डिवोटेड, अगेन इट इज़ नॉट क्लियर। जैसा कि हम शेक्सपियर की सोनेट में हमने पढ़ा था कि फिगर आइडेंटिफाई होते हैं लेकिन दे डू नॉट कम क्लियरली। द सेम वी फाइंड इन दिस पोएम ऑल्सो, कि हमें बहुत क्लियर कट तरीके से ये समझ में नहीं आता कि ये अबाउट होम दिस पोएम इज़ रिटन। बट एज इट इज़ सेड कि ये जो पोएम है 1553 में लिखी थी, ये एक एक्सेप्शनल पोएम है जिसको कि बहुत अधिक पॉपुलैरिटी मिली इससे पहले। तो ये जो इनकी पोएम है कम्स अंडर इन द सीक्वेंस ऑफ द सोनेट्स विच आर रिटन ऑन द थीम ऑफ लव। इसका मतलब इससे पहले भी जो उनकी जो पोएम्स आई हैं वो भी लव रिलेटेड थीम पे हैं। और टू होम द पोएम इज़ डिवोटेड इज़ हिज पैट्रॉन्स डॉटर। तो 1553 में ये जो पोएम लिखी गई है, इसमें जिस तरह से जो कॉमन थीम ली गई है, बहुत पॉपुलर थीम है क्योंकि इशू है और बहुत सारा इट इज़ लव्ड बाय द पब्लिक, बाय द रीडर्स। तो इसकी थीम जो है वो लव थीम है। अबाउट पोएम यदि हम बात करें, सिंस देयर इज़ नो हेल्प लेफ्ट, इट इज़ नोन एज द ब्रेकअप पोएम व्हेन लव डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द टू पर्सन। जब एक दूसरे से अफेक्शन ख़त्म हो जाता है पार्टनर्स का, तो द हार्ट ऑफ द पीपल एंड इट मेक देम वेरी मच सैड और डिप्रेस्ड। तो ये जो पोएम है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक डिप्रेसिंग मूड में नहीं जाती है। जब जो पार्टनर हैं, जब वो अलग हो जाते हैं, तो वो जो पोएट के जो आइडियाज़ है उससे ये समझ में आता है कि पोएट जो है वो ब्रेकअप हैप्पीली करना चाहता है। ही इज़ विलिंग टू डू दिस ब्रेकअप हैप्पीली इन द प्लेस ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग लोनलीनेस एंड फीलिंग सैड। ही वॉन्ट्स टू सेपरेट फ्रॉम हिज बिलविड हैप्पीली। बिलविड मतलब पार्टनर, उसके साथ जो ब्रेकअप उसका है, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू एग्जिस्ट टुगेदर। ये टाइटल जो है, सिंस देयर इज़ नो हेल्प लेफ्ट, देयर इज़ नो चांसेस टू बी यूनाइटेड टुगेदर। तो ये पोएट इस पोएम के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इफ़ देयर इज़ नो चांसेस, इफ़ देयर इज़ नो होप, देन इट इज़ बेटर टू लीव ईच अदर हैप्पीली। कि यदि कोई चांसेस नहीं हो, यदि लव, दो पार्टनर के बीच में यदि लव नहीं है या अफेक्शन नहीं है, तो बेटर दे शुड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो उनको बेटर है कि वो हैप्पीली एक दूसरे से अलग हो जाएं। यही पोएम का मैसेज है। इसके पहले की जो सोनेट्स हैं, दे आर ऑल्सो डिवोटेड टू द लेडी लव ऑफ जॉन ड्राइटन। सारी जो सोनेट्स हैं उस सीक्वेंस में इसी तरह की स्टोरी को मेंशन करती हैं जिसमें कि लव ब्रेकअप के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये जो पोएम, यदि हम इसके बारे में बात करें, जब उसको लगता है कि वो सिंसियरिटी, उसको अफेक्शन या लव उसको नहीं मिल पाएगा इन फ्यूचर, देन ही डिसाइडेड टू लीव हिज बिलविड। तो ये इसकी टाइटल का मीनिंग है, दैट देयर इज़ नो स्कोप। यदि हम थीम में जाते हैं, पोएम का जो सेंट्रल थीम है लव है, जो दोनों पार्टनर के बीच में होता है, लेकिन चूँकि वहाँ पे जब सिंसियर अफेक्शन नहीं रह जाता और किसी भी रीज़न से जब दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पोएट इज़ अप्रिशिएटिंग द स्टेप्स इफ़ दे बोथ आर गोइंग सेपरेटली ईच अदर इन अ हैप्पी मूड। तो कहीं भी ये पोएम जो है एक सैड टोन में नहीं आती है, जबकि ब्रेकअप सॉन्ग जनरली होते हैं फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ डिप्रेसिंग लाइंस, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिलता है। इसमें जो पूरी सोनेट फॉर्म में ये
सोनेट फॉर्म में है, जिसमें कि आपके ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स जो कि हमने पहले पढ़ा था, और सिस्टेट ऑफ 6 लाइन, जिसमें कि जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो हीरोइक कपलेट फॉर्म में। हीरोइक कपलेट मतलब 2 लाइन जो होती हैं वो मैसेज देती हैं पोएम का, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट द पोएट वांट्स टू से फ्रॉम द पोएम। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो ऑक्टेव है, फर्स्ट हाफ ऑफ द सोनेट है, इट इज़ अबाउट एंडिंग द रिलेशनशिप इन अ हैप्पी मूड, कि जो रिलेशनशिप है उसको यदि हम ख़त्म करते हैं तो वो एक अच्छे तरीके से यदि ख़त्म हो जाती है तो ये पार्टनर्स के लिए बेटर होता है। ऑक्टेव पार्ट, द पोएट लुक्स वेरी मच कॉन्फिडेंट इन टोन व्हेन ही एक्सप्रेस दैट इट विल बी ईजियर इफ़ दे आर नॉट ओके इन द रिलेशनशिप, दे शुड मूव अहेड। यही जो फीलिंग है, यही जो ओपिनियन है जो पोएट का, वो फोकस होता है फर्स्ट ऑक्टेव लाइन्स में। जिस इट इज़ ऑल अबाउट वूइंग अ लेडी हु वाज प्रोबेबली हिज पैट्रॉन्स डॉटर। तो ये पोएम की थीम है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि द पोएम्स ऑफ जॉन ड्राइटन आर नॉट दैट मच फेमस एज शेक्सपियर, लेकिन इस पोएम को एक बहुत अच्छे रीडर्स मिले एंड इट हैज़ ए यूनिवर्सल अपील। उसका रीज़न ये था कि इसका एक जो थीम है बहुत कॉमन और पॉपुलर थीम है। तो इफ़ वी सी द सम ऑफ द good quality of the poem, first of all the directness of the language, poet is dictating the thing very directly, there is nothing hidden, कुछ भी ऐसा छुपा नहीं है। आप जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन टू लाइन उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होता जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज, दैट्स वाई द पोएम इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सम मोर अट्रैक्शन ऑफ द पोएम इज अबाउट द वे द पोएम टेक्स द टर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्टेव से सिस्टेट में जा कर के और फिर हीरोइक कपलेट में जा कर के जो पोएम का जो टर्न होता है, कि जहाँ पे पहले ऑक्टेव में पोएट ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है बिकॉज ही इज़ वेरी मच फर्म्ड दैट नाउ ही वांट्स टू गो अवे और गो अहेड फ्रॉम हिज लव, कि अब वो फाइनली उसने डिसीजन ले लिया है और वो जो अपने लव रिलेशन है उसको वहीं पे ब्रेकअप करना चाहता है इन अ हैप्पी मूड। स्टेट से लेकर के हीरोइक कपलेट में आकर के एक टर्न ले लेती है। वो कहीं एक ऑब्सिक्योरिटी आती है पोएम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉर्नर में एक अफेक्शन रह जाता है तो वो एक इमेजिन करता है कि व्हेन द लास्ट डे कम, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट अगेन द फीलिंग एंड इमोशन शुड रीअवेकेंड। तो ये यहाँ पे जो है पोएम थोड़ी सी टर्न लेती है, जिसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो उस लाइन्स को मैं दैट लाइन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो चलिए अब देख लेते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑक्टेव पार्ट विच इज़ हैविंग 8 लाइन्स। सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, nay I have done you get no more of me, and I am glad, glad with all my heart, that thus so cleanly I myself can free, shake hands forever, cancel all our woes, and when we meet at any time again, be it not seen in either of our brows, that we one jot of former love retain. So these are the lines, first part of the sonnet, in which the poet is very much confirmed that he wants to go for the breakup with his beloved, and that's why he is addressing to, in these starting lines he is addressing to whom, to his beloved, means जिससे उसका रिलेशन है उसको वो एड्रेस करते हुए लिखता है कि now if there is no chance come and make a happy ending by kissing and shaking hands, means when we part from someone, part यानी यहाँ पर अलग होना, parting means separation। जब हम separation, when we have decided, जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको अलग होना है, farewell kisses and shaking of hands but without any regret, किसी बिना दुख और पश्चाताप के, किसी पछतावे के, we should be separated। nay means old English, no I have done, you get no more of me। I have done means from my side it is, chapter is closed, मतलब अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, मेरी साइड से ये ख़त्म हो गया है। you get no more of me, so you are not going to be getting any type of emotional attachment from my side। जो मेरे अटैचमेंट्स हैं, मेरा जो अफेक्शन है वो अब तुम्हें कहीं भी आगे चल करके नहीं परेशान करेगा। and I am glad, glad with all my heart, so when I am leaving you I am very much glad, I am in a happy mood, there is no regret, there is no sadness,
फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि जो जब लव रिलेशन जो है उसमें जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो अब ख़त्म हुआ और मैं उससे खुश हूँ. बाय हार्ट आई एम हैप्पी. दैट डज सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, बिकॉज सो लेट अस कम विथ अ free mind together. I myself can free, where I am feeling free after ending up this relation. Poet wants to accept that after ending up this relationship in a happy tone with a proper understanding, I am feeling more happy and free from the mind. Shake hands forever is always done at the time of parting to each other. Shaking hand में जब हम हाथ मिलाते हैं, इसका मतलब इसके बाद हम एक दूसरे से जब अलग होते हैं या मिलते हैं. He wants to say that let's shake hands together, cancel all our woes. Woes means promises. जो हमारे जो कस्में हैं, जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, आफ्टर दिस शेकिंग वी शुड मेक एट दीज ऑल एंड. मतलब वो सारे जो एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है हमने किया है, वो सब यहाँ पे ख़त्म होता है. एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, बी इट नॉन सीन it either of our brows, that we one jot of former love retain. In these 3 lines, these are very effective lines in which the poet wants to say he is talking about the future time when they have to face each other. जब एक दूसरे से पार्टनर्स अलग हो जाते हैं तो बहुत एम्बेरसमेंट होता है. एम्बेरसमेंट मीन्स शर्म होती है जब एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस करना पड़ता है. तो सो द हियर इन दीज लाइन्स द पोएट इज़ मेंशनिंग अबाउट दैट एक्सप्रेशन कि जब कभी भविष्य में, इन फ्यूचर व्हेन वी आर गोइंग टू मीट अगेन, बी इट नॉट सीन इट ईदर ऑफ अवर ब्रोज दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन. तो जो हमारा जो अफेक्शन है, जो लव है, इस तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए कि यदि फ्यूचर में भी हम कभी एक दूसरे को फेस टू फेस मिलते हैं तो वो कभी भी जो एक वो श्रिंकिंग है या कभी हमको हमारे जो चेहरे पे या फेस पे वो शिकन नहीं दिखनी चाहिए, दैट या वो पेन नहीं दिखना चाहिए कि वी वर लविंग ईच अदर, कि हमारे इस तरह से एक हैप्पी मूड में आफ्टर ऑल लीविंग ऑल रिग्रेट, लीविंग ऑल रिकॉन्सिलिएशन, सारे पछतावे और दुख को छोड़ करके हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. लेट्स सेपरेट टू ईच अदर. तो ये आपका फर्स्ट ऑक्टेव था. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेस्टेड इंक्लूडिंग द हीरोइक कपलेट, जो कि 2 लाइन का हीरोइक कपलेट भी. यहाँ पे पोएम थोड़ा सा टर्न लेती है और यहाँ थोड़ी सी ऑब्सक्योर भी हो जाती है. तो ऑक्टेव में ये समझ में आता है कि पोएम कहीं एक दूसरा टर्न लेती है, उसकी फीलिंग चेंज दिखती है और ये समझ में आता है कि द पोएट इज़ लाइक दो ही इज़ एक्सप्रेसिंग दैट ही हैज़ फ्रॉम हिज साइड ही वॉन्ट्स टू एंड एवरीथिंग, ऑल रिलेशंस, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, जिससे कि वो रीडर्स को भी कन्विंस कर रहा है. लेकिन कहीं ये लगता है कि वो खुद भी इस चीज़ से मेंटली कन्विंस्ड है या नहीं. ये द पोएट वॉन्ट्स टू रियलाइज दैट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेशन ऑफ हिम विद द पार्टनर. बट एक्चुअली अब देखिए ये जो हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसमें समझ में आता है कि इससे क्या जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उससे कन्विंस्ड हो रहा है कि रियली क्या सेपरेशन इतना इजी होता है, जिससे क्या पोएट खुद भी मेंटली कन्विंस्ड प्रॉपरली नहीं दिखता. तो कहीं एक ऑब्सक्योरिटी पोएम में लास्ट में आती है. नाउ एट द गैस्प ऑफ लव लेटेस्ट ब्रेथ व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज, when faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी जो इस पार्ट में हमको बहुत सारी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किए हैं. एंड पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं? पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो कि जीवित नहीं हैं, विच आर नॉट लिविंग ऑब्जेक्ट, उसको ये पर्सोनीफाई किया था. पर्सोनीफाई मतलब ह्यूमनाइजेशन, मतलब मानवीयकरण, किसी भी चीज़ को मानवीयकरण करना. फीलिंग दैट द पीपल दे आर लाइक द पीपल, कि पर्सोनिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर, उसको ह्यूमनाइज फॉर्म में यह मान किया जाता है. तो अब चलिए आप यदि इस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ एट द गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, in these lines the poet is imagining himself as he is on the deathbed, he is going to die. जैसे कि चूँकि पोएट की ये लास्ट टाइम चल रहा है, the feeling of love is also taking its last breath. Everything is coming to an end, it is breathing last.
when his pulse failing. So this is a common sign of death कि जब हम when we are going to die, जब हम मरने वाले होते हैं तब हमारी पल्स जो है फेल होती है, हमारी नर्व्स होती है वो धीरे धीरे फेल होती है। तो ये लास्ट कंडीशन है, वो पोएट इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि चूंकि ये मेरी लास्ट स्टेज है एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंडिंग ऑफ माई लव, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, द पैशन स्पीचलेस लाइज, द पैशन ऑफ द पोएट हु इज़ द स्पीकर हिमसेल्फ, जो कि खुद स्पीकर है, अब उसकी जो लव की जो पैशन है वो भी अब स्पीचलेस हो गया, बिकॉज इट हैज़ नो टंग टू स्पीक नाउ, इट इज़ स्पीचलेस। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी नील डाउन इन साइड ऑफ डेथ, and innocence is closing by his eyes, all the honest part, all the innocence means मासूमियत, closing his eyes मतलब जैसे कि पोएट इस जो डेथ बेड पे है वो लास्ट सांसें गिन रहा है, उसी तरह से उसके प्यार का भी और उसके पैशन का, उसके विश्वास का कहीं ना कहीं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके छूटती जा रही हैं। उस स्टेज में वो कल्पना करता है कि मे बी इफ़ हिज बिलवेड कम्स एंड सी हिम लाइक दिस, नाउ if thou wouldest, when all have given him over. So when everything is going to be over, all passion, all innocence, everything, at this stage he is imagining about his beloved standing there. तो वो उसमें कल्पना करता है कि उसकी जो beloved है वो उसके सामने यदि उस कंडीशन में है, when it is the last time, from death to life mightest हिम येट रिकवर। देखिए इसमें ये समझ में आता है कि जो पोएट लोगों को, रीडर्स को कन्विंस कर रहा है कि नाउ वर्बली कि अब ये सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन लास्ट में कहीं एक होपफुल दिखता है और वो खुद को ये कन्विंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ये होप करता है, ही इज़ होपफुल, ही लुक्स होपफुल इन द एंड ऑफ द लाइन्स एंड ही imagines. So when everything is going to be over, everything has left him and the love is also is breathing last, love is breathing last, passion is breathing speechless. यहाँ पे देखिए हमें कैसे personification है, is a feeling, speechless है, faith is kneeling down, generally kneeling down is a हैबिट ऑफ द पीपल। तो यहाँ देखिए फेथ जो विश्वास है वो झुक रहा है, बेंड हो जा रहा है, तो ये सब पर्सोनिफिकेशन है। व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर, का फिनिश, फ्रॉम डेथ ऑफ लाइफ माइटेस्ट हिम यट रिकवर, एट सच टाइम व्हेन एवरीथिंग इज लेफ्ट हिम, जब उसका लव, व्हेन द फीलिंग ऑफ लव इज ऑल्सो डाइंग, only the beloved has the power, maybe by his true love she can bring life in his death. Maybe his beloved has the power to reawaken the feeling of love. किस लास्ट स्टेज में it is quite possible कि इस समय जब वो the love is on the dying stage, the poet, the speaker is also on the dying stage, द पार्टनर इज़ ऑन द डाइंग स्टेज, तब हो सकता है कि केवल बिलवेड है जो कि शायद उसको एक लाइफ दे सकती है, डेथ से उसको फिर से लाइफ दे सकती है, रिवाइव कर सकती है। तो ये उसकी जो एक होप दिखती है लास्ट में, वही जो है हीरोइक कपलेट का एक स्पेशल फीचर है कि जो कहीं हीरोइक कपलेट की जो 2 लाइन्स हैं वो पोएम में एक टर्न लेती हैं। Where in the beginning lines he looks very much confirmed that from his side he has end up all the relations, वहीं पे कहीं नेक्स्ट में हमको लास्ट में दिखता है कि he is still hopeful as he is loving him by true heart, and still he is hopeful that at the time of the when he is breathing last, his love is also taking breathe last. At that time again his partner can give him life again and bring him back from the death stage. तो इसके साथ ही हमारी पोएम जॉन ड्राइटन की सिंस देयर इज़ नो हेल्प लेफ्ट ये कंप्लीट होती है। वेरी सून विथ अ न्यू पोएम आई एम कमिंग बैक टू यू, टिल देन थैंक यू।